नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं स्टैटिक जीके की एक और क्लास लेके। आपको पता है कि हम कर रहे हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। उसकी हमने 2 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी उसकी 3rd और लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके साथ ही हमारा आज ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो टॉपिक चला हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज का जो हमारा फर्स्ट अवार्ड रहने वाला है वो है मैग्सेसे अवार्ड, या इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दिया जाता है, मतलब जितनी भी आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं वेरियस फील्ड्स में दिया जाता है, अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज की फील्ड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे आपके विनोबा भावे, ठीक है। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हुए हैं और बहुत बड़े गांधी भक्त भी कह सकते हैं हम इनको, विनोबा भावे को। अच्छा, ये जो मैग्सेसे अवार्ड है बेसिकली ये मतलब जो ये रेमन मैग्सेसे है, ठीक है, जिनके नाम पे अवार्ड है, पूरा नाम है इनका रेमन मैग्सेसे करके आता है, कई बार ये मैग्सेसे भी दिया होता है। तो ये थे फिलीपींस के प्रेसिडेंट, ठीक है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड का नाम फिर आगे पड़ा रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो फिलीपीन गवर्नमेंट के द्वारा ही ये दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब फिलीपींस ही देता है बेसिकली इसको। क्यों देता है तो वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेमन मैग्सेसे थे ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो उन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम भी पड़ा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि लेटेस्ट, ठीक है, जैसे कि हम स्टैटिक भी देख रहे हैं प्लस लेटेस्ट भी देख रहे हैं। अगर हम 2026 की बात करें रेमन मैग्सेसे की, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो 2025 का है, तो हम अभी वो डिस्कस करेंगे। 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया है इंडिया का एक एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स, ये क्या है, भारत का एक एनजीओ है, ठीक है, और इंडियाज एनजीओ जो कि लड़कियों के अधिकारों या उनकी मतलब हर एक को ग्लोबली पूरी जो गर्ल्स हैं वो एजुकेट होनी चाहिए, उस पर ये काम करता है। तो इस एनजीओ को दिया गया है आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर। नेक्स्ट है धन्वंतरी अवार्ड। तो धन्वंतरी आपको नाम से ही पता लग रहा होना कि ये रिलेटेड है आपका मेडिकल साइंस से, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र से ये रिलेटेड है। अब जिसने भी कोई बहुत उत्कृष्ट कार्य इस क्षेत्र में किया है, ठीक है, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, उसको दिया जाता है धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी अवार्ड 2026 जो है, अगर हम बात करें तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। इसका भी हमारे पास 2025 का डेटा है। तो 2025 में धन्वंतरी अवार्ड दिया गया था प्रोफेसर बनवारी लाल को। प्रोफेसर बनवारी लाल, ठीक है, किसको दिया गया, प्रोफेसर बनवारी लाल को 2025 का धन्वंतरी अवार्ड दिया गया है। 2026 की एज सच कोई अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो जब भी आप ये क्लास देखेंगे तो उस टाइम पे आप एक बार चेक कर लेना अगर उस टाइम तक इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है, या अगर दे दिया होगा तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने नोट्स में। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट व्यास सम्मान। व्यास सम्मान पर्टिकुलरली दिया जाता है, एक तो देखो साहित्य और पर्टिकुलरली हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में दिया जाता है व्यास सम्मान। और इसकी अगर हम शुरुआत बोलें या ये जब से स्टार्ट हुआ है वो हुआ है आपके 1991 से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, यही इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, यही देते हैं इस अवार्ड को हर साल। व्यास सम्मान अवार्ड की अगर हम 2026 की बात करें तो नहीं मिला है, अभी तक कोई ऐसी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट नहीं हुई है। 2025 का डिस्कस करेंगे हम। 2025 का अगर व्यास सम्मान की हम बात करें तो हिंदी लेखिका सूर्यबाला, ठीक है, इनको मिला है। इन्होंने 2018 में अपनी एक नोवेल लिखी थी जिसका नाम था कौन देश को वासी। कौन देश को वासी, ठीक है, कब लिखी थी ये जो इनकी ये जो नोवेल है ये लिखी थी 2018 में। 2018 नोवेल
कौन देश को वासी, नाम क्या है इनका ऑथर का, सूर्यवाला। इनको मिला है 2025 का व्यास सम्मान। तो किस में दिया जाता है, ये दिया जाता है आपके सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है, हिंदी लिटरेचर के लिए ये दिया जाता है व्यास सम्मान अवार्ड। चलिए नेक्स्ट अवार्ड सरस्वती सम्मान। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे व्यास सम्मान हो गया पर्टिकुलर आपका हिंदी लिटरेचर के लिए, मैन बुकर आपका इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान, जब भी आप थोड़ा सिमिलर पढ़ते हो तो दोनों को एक साथ रिवाइज करना है कि हिंदी के लिए कौन सा है, इंग्लिश के लिए कौन सा है, तो वो हमें कंफ्यूजन भी कम होता है और याद भी जल्दी होता है। नेक्स्ट अवार्ड है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है आपका दिया जाता है, बेसिकली ये भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आपकी कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, प्लस इसमें इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इंग्लिश भी हो सकती है, प्लस भारतीय, जितनी हमारी भारतीय भाषाएं हैं वो तो है ही हैं, प्लस इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड है सरस्वती सम्मान में। तो सरस्वती सम्मान भी आपका 1991 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें लेटेस्ट करंट की, सेम 2026 का कोई पर्टिकुलर अनाउंसमेंट नहीं है। तो बात अगर हम करें 2025 की, तो 2025 में सरस्वती सम्मान जो अवार्ड है वो दिया गया है डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को। डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय, ठीक है। ये हो गया आपका 2025 का। इसी में हमारे पास 2024 का अगर हम बात करें तो मिला है भद्रेश दास स्वामी को। 2024 का भद्रेश दास स्वामी, ठीक है। इनको जिस नोवेल के लिए मिला है उसका नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है, ये इनकी नोवेल थी। तो इस चीज़ के लिए 2024 का जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है आपके भद्रेश दास स्वामी को, 2025 का डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय को, ठीक है। और 2026 का अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है सरस्वती और व्यास सम्मान को लेके। तो नेक्स्ट है मूर्ति देवी अवार्ड, ठीक है। मूर्ति देवी अवार्ड जो है आपका, ये दिया जाता है साहित्य के ही क्षेत्र में, ठीक है। तो साहित्य के क्षेत्र में देखो 3-4 अवार्ड हमने अब तक डिस्कस कर लिए। मूर्ति देवी अवार्ड अगेन किस में दिया जाता है, ये भी आपके साहित्य में ही दिया जाता है, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। कब स्टार्ट हुआ है, 1983 में ये स्टार्ट हुआ है। और इसका ऐसा नहीं है कि ये मतलब हर साल ही दिया जाता है किसी को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एवरी ईयर ये रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से है आपका मूर्ति देवी अवार्ड। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये दिया जाता है जितने भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, इंडियन साइंटिस्ट जो हैं, उनको दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और ये स्टार्ट हुए थे आपके 1958 से। कब से स्टार्ट हुए थे, 1958 से। अच्छा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की अगर हम बात करें तो आपके 2025 में बेसिकली, ठीक है, ये मिला है 14 लोगों को, ठीक है। उसमें से थोड़े हम डिस्कस करेंगे, पूरे नहीं करेंगे। जैसे प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल हो गए, प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल हो गए, ठीक है। उस प्लस आपके डॉक्टर दिव्येंदु दास हो गए। तो इसके साथ मतलब टोटल ये 14 लोगों को मिला हुआ है, टोटल 14 पर्सन को मिला हुआ है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और किस में दिया जाता है, जो भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज। तो गांधी पीस प्राइज नाम से ही पता लग रहा है हमें कि ये आपके मतलब जहाँ मतलब शांति के क्षेत्र में बेसिकली ये दिया जाता है, ठीक है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि जो पीस मेंटेन करता है, ठीक है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है गांधी पीस प्राइज।
लास्ट टाइम मिला हुआ है 2021 में, ठीक है। गोरखपुर की एक प्रसिद्ध संस्था है 2021 में, उसका गीता प्रेस को 2021 में ये अवार्ड मिला है गीता प्रेस को। ये क्या है, गोरखपुर की एक संस्था है, गोरखपुर की संस्था। तो इसको मिला हुआ है आपका गांधी पीस प्राइज लास्ट, अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद हमारा वैसे ऑलमोस्ट हो ही चुका है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जितने हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स है। आई थिंक ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ है। हाँ, इसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र वो हमने किया हुआ है, उसमें हमने लेटेस्ट भी देख लिया है किसको मिला है किसको नहीं मिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, मिलिट्री वाले, मिलिट्री भी हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से मिलिट्री अवार्ड है, मिलिट्री प्लस सिविलियन को भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड का सबसे पहले हम क्रम देखेंगे किस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका परमवीर चक्र, ठीक है। फिर आता है आपका अशोक चक्र, इसकी ना कई बार रैंकिंग भी पूछी जाती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका महावीर चक्र, उसके बाद आता है आपका वीर चक्र और फिर शौर्य, ठीक है। सॉरी, कीर्ति पहले आएगा, कीर्ति, वीर और शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। ये तो हो गए आपके टोटल गैलेंट्री अवार्ड्स, 6 हो गए टोटल। परमवीर चक्र, अशोक, और इसको ना आपने एग्जैक्ट सीक्वेंस में याद करना है, इसी सीक्वेंस में, ठीक है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। एक चीज एक होगी इसकी सीक्वेंस, ठीक है। कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब ये दिए जाते हैं एक तरह से एनिमी प्लस नो एनिमी के लिए। इसका मतलब है एनिमी तो हो गया जैसे कोई हमारा दुश्मन है, हम उसको मार रहे हैं, ठीक है, मतलब युद्ध टाइप में मार रहे हैं, एक चीज़ वो होगी। नॉन एनिमी का मतलब है कि देखो अब होते हैं ना कि कई बच्चों को या बड़ों को मिलता है, कईयों ने किसी चीज़ से किसी की जान बचाई हो, ठीक है, या किसी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें वो बहुत आगे आता है, ठीक है, अपना योगदान देता है। मतलब ऐसा नहीं है ज़रूरी कि दोनों केसेस में कोई दुश्मन ही हमारा सामने हो, ना। कई बार देखो जंगली जानवर होते हैं, आता है ना न्यूज़ में कि इन्होंने कुछ भी हो गया, जैसे शेर हो गया, कुछ भी, कि इससे इसकी जान बचाई, तो इस तरह से भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये मतलब पर्टिकुलर कोई दुश्मन है हमारा, कोई आतंकवादी, हम उसको मारेंगे तभी, या टाइप ऑफ की मिलिट्री अवार्ड ही है पूरा, ठीक है। किसी भी अगर अलग व्यक्ति ने कोई और अदम्य साहस का कार्य किया है, ठीक है, मान लो कोई एग्जाम्पल के लिए जैसे आजकल असम में बहुत ज़्यादा बाढ़ का माहौल बना, अगर उसमें कोई किसी ने अपना बहुत उत्कृष्ट योगदान दिया है, किसी की जान बचाई है, तो उसको भी हम इसी में गैलेंट्री अवार्ड में इंक्लूड करते हैं। तो समझते हैं वो किस तरह से होता है। तो वो आता है बेसिकली आपका नॉन एनिमी में या नॉट एनिमी में, ठीक है। तो देखो एक चीज़ हो गई ये कि इसका पूरा क्रम परमवीर, अशोक, महावीर, कीर्ति, वीर और शौर्य, एक चीज़, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला परमवीर चक्र ये होगा एनिमी के लिए, ठीक है, जैसे कोई सरहद पे कोई लड़ाई लड़ता है, ठीक है। एक देखो किस तरह से, इसीलिए मैंने बोला कि इसको सीक्वेंस वाइज लिखो, सीक्वेंस वाइज याद करो। एनिमी, और ये हो गया आपका नॉट एनिमी, अगेन एनिमी, नॉट एनिमी, एनिमी और नॉट एनिमी। अगर एनिमी के क्षेत्र में अगर हम बात करें, परमवीर, फिर महावीर और फिर वीर। नॉट एनिमी में अशोक, कीर्ति और शौर्य चक्र। इस तरह से ये सीक्वेंस इसका चलता है, ठीक है। अच्छा, जितने भी आपके एनिमी वाले अवार्ड हैं, जितने भी आपके एनिमी वाले अवार्ड हैं, ये स्टार्ट हुए हैं आपके 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुए हैं आपके सारे एनिमी, सारे मतलब परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र।
इनकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो हुई है 26 जनवरी 1950। ठीक है, बचे नॉट एनिमी वाले। नॉट एनिमी में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र प्लस आपका शौर्य चक्र। इन तीन की अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो हुई है 1952 से। 1952 से। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट। अच्छा, इसके बाद अब हम देखेंगे कि लेटेस्ट मतलब किस किस को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिर्फ इतना ही, जस्ट इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आपने इतना ही याद रखना है कि एक तो हो गया सीक्वेंस, एक हो गया कौन से एनिमी के लिए है, कौन से नॉन एनिमी के लिए है। ठीक है, तो जो एनिमी मतलब परमवीर, महावीर, वीर चक्र की स्टार्टिंग 26 जनवरी 1950, और अगर नॉट एनिमी अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य की बात करें तो वो स्टार्टिंग हुई है आपकी 1952 से। ठीक है, 1952 से जो है आपकी इसकी स्टार्टिंग हुई है। और ये जो हमने अशोक चक्र हमने डिस्कस भी किया था कि लेटेस्ट किसको मिला था इस बार। ठीक है, तो आप कमेंट में लिखेंगे ज़रूर जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, हाँ इस तरह से भी एक क्वेश्चन बनता है कि हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? परमवीर चक्र। अगर बात आएगी सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड महावीर, थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड वीर चक्र। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। ठीक है, परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे महावीर, और थर्ड और लास्ट नंबर पे है आपका वीर चक्र। ठीक है, और स्टार्टिंग तो हमने देख ही ली कि कहाँ से मतलब कौन से ईयर से हुई है इसकी। परमवीर चक्र की अगर हम पहले प्राप्त करता, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया तो मैं यहाँ पे आपको नहीं लिखवाऊंगी, तो थोड़ा सा देखते हैं। वो थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, महावीर चक्र की अगर हम बात करें तो वो थे लेफ्टिनेंट कॉलोनल दीवान रंजीत राय। ठीक है, और अगर हम बात करें वीर चक्र की तो वो थे हरबख्श सिंह। ठीक है, फर्स्ट रेसिपिएंट की अगर हम बात करें। अब देखते हैं कि ये दिए कब जाते हैं। ठीक है, अब ये दिए जाते हैं आपके, अब देखो जो पद्म अवार्ड्स थे, ठीक है, पद्म अवार्ड्स हम पूरा कर चुके हैं, विभूषण, भूषण और श्री, पद्म श्री तो सारे हम कर चुके हैं। वो दिए जाते हैं साल में एक ही बार। ठीक है, कितनी बार दिए जाते हैं? साल में एक बार। और अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो ये साल में दिए जाते हैं 2 बार। कितनी बार दिए जाते हैं? गिवन 2 टाइम्स। गिवन 2 टाइम्स। अच्छा, 2 टाइम्स कितनी बार? एक हो गया आपका 26 जनवरी और दूसरा हो गया एक आपका रिपब्लिक डे पे और दूसरा इंडिपेंडेंस डे पे, मतलब 15 अगस्त। तो 2 बार आपके ये अवार्ड दिए जाते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कितने कितने लोगों को ये मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम कीर्ति चक्र की बात करें, लेटेस्ट अगर हम बात करें कीर्ति चक्र, तो ये दिया गया है टोटल 7 लोगों को। वीर चक्र दिया गया है 15 लोगों को। वीर चक्र टोटल कितने लोगों को दिया गया है? 15 लोगों को। और आपका शौर्य चक्र दिया गया है 29 लोगों को। शौर्य चक्र। अच्छा, अशोक चक्र हमने पढ़ा है ना, आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को मिला हुआ है 26 जनवरी पे। ठीक है, उनके मिशन वो ISS पे जाने वाले फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट भी बने हैं। प्लस उनका जो मिशन का नाम था वो था एक्सियोम 4 स्पेस मिशन। ठीक है, वो उनके मिशन का नाम था, तो ये हमने पढ़ लिया है। अशोक चक्र ये तो हमने कर लिया। परमवीर इस बार अगर लेटेस्ट की बात करें तो नहीं मिला है किसी को भी। ठीक है, कीर्ति चक्र 7 दिए गए हैं, वीर चक्र 15 दिए गए हैं और शौर्य चक्र 29 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, आपके एक आपका वो चला था नाविका सागर परिक्रमा। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, नाविका सागर परिक्रमा।
परिक्रमा सेकंड, नाविक सागर परिक्रमा सेकंड। फर्स्ट टाइम ये हुई थी 2017 में, जैसे वो सारी जितनी भी थी फीमेल्स गई थी, तो एक हम ये बोल सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस बार जो नाविक मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली, जो डिफरेंट जो हमारा पूरा जैसे ओशन का जो सरकमफ्रेंस जो एरिया होता है आपको उसको कवर करना होता है, ठीक है, इस तरह से रहता है इसमें। तो नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का जो मिशन था उसके अंतर्गत 2 हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जिनको शौर्य चक्र दिया गया है। उनके नाम है दिलना के और रूपा ए। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ठीक है। दोनों ही लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। दिलना DILNA, दिलना के एंड रूपा ए, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से। रूपा ए इनको मिला है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है एक्चुअली, स्लाइड्स आगे और नहीं है। एंड रूपा ए इनको सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से, ठीक है। नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय का जो प्रोग्राम था पूरा, उसके अंतर्गत आपकी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड रूपा ए इनको सम्मानित किया गया है शौर्य चक्र से, ठीक है। पहली ये 2017 में हुई थी, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। एक आपके प्रशांत बालाकृष्ण नैयर हैं जिनको कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रशांत बालाकृष्ण नैयर, ठीक है, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ठीक है, जिसकी हमने थोड़ी हिस्ट्री देखी। और अगर किसी को करंट में ये अवार्ड मिला है तो वो हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ हमारा जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जो पूरा लेक्चर था, 3 लेक्चर्स में हमने ये कंप्लीट किया, तो आज एक कंप्लीट हमारा यहाँ पे होता है पूरा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।